एक बाल तेजी से खींचा और खींचते से उस बाल को तोड़ दिया। जैसे ही बाल टूटा, टूटते से उस बाल में से आवाज आई, हे कृष्ण। क्या आवाज आई है? जम के बोलो, हे कृष्ण। बस बाल खींचा और उसमें से आवाज आई, हे कृष्ण। तो सत्यभामा को लगा आखिर ये बात क्या है, समझ में नहीं आ रहा कि ये बाल खींचने से हे कृष्ण आवाज क्यों आ रही है, आखिर ये आवाज किस लिए आ रही है। फिर बाल खींचा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। फिर बाल खींचा, फिर आवाज आई, हे कृष्ण। रुक्मिणी जी से कहा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कृष्ण की आवाज क्यों आ रही है, ये हे कृष्ण आवाज क्यों आ रही है। भगवान कृष्ण रुक्मिणी और सत्यभामा के सामने जाकर खड़े हो गए और जाकर मेरे ठाकुर जी ने कहा, सत्यभामा, रुक्मिणी, तुम पूछ रही थी कि मैं दौड़ दौड़ कर द्रौपदी के घर क्यों जाता हूं, किस लिए आता हूं। उसका केवल एक कारण है, पूरी पृथ्वी पर, भूमंडल पर ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ जिसने एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लिया हो। पूरी पृथ्वी पर केवल एक द्रौपदी ऐसी है जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार मेरा नाम लेती है, इसलिए मैं दौड़ दौड़ कर इसके पास आ जाता हूं, इसलिए आता हूं। और तुम एक एक रोमावली को तोड़कर देखोगी तो उसमें से कृष्ण की आवाज आएगी, क्योंकि कृष्ण एक एक रोम में, साबुन से हम अपने केवल शरीर को साफ कर सकते हैं, पर भजन के माध्यम से हम अपने मन को, चित्त को, वृत्ति को साफ किया जा सकता है, चित्त वृत्ति। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा अपनी बातों में कि जपो जपाओ जपते रहो, और मुक्ताबाई ने तो और स्पष्ट कर दिया। संत ज्ञानेश्वर जी की बहन, 3 भाइयों की एक बहन मुक्ताबाई, एक दिन नामदेव जी से बोली, चलो नामदेव काशी चलते हैं। नामदेव जी ने कहा, काशी जाके क्या करेंगे। संत ज्ञानेश्वर बोले, दुनिया का सारा सुख तो काशी में ही है, जहां विश्वनाथ वहां पर आनंद ही आनंद है, चलिए हमारे साथ पहुंचो। चले, चल दिए। संत ज्ञानेश्वर, नामदेव और संत मंडली सब मिलकर चल दिए काशी, और काशी जा रहे हैं भगवत स्मरण करते करते, भगवत नाम जप करते करते, भजन करते करते काशी जा रहे हैं, भगवत नाम। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। संत ज्ञानेश्वर, मुक्ताबाई संतों के साथ, नामदेव के साथ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? काशी। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। 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 काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ 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 शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ शंभो। हर हर महादेव शंभो।
काशी विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव हर भोले शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ शंभो। चले संत ज्ञानेश्वर मुक्ताबाई और उनके साथ में दोनों भाई संत टोली नामदेव सब काशी चले। अब मंत्र जाप की महत्वता देखिए, मंत्र जाप की मूलता देखिए, मंत्र जाप का स्मरण देखिए, मंत्र जाप का नियतता देखिए। चले पहुंचे काशी, दर्शन करे विश्वनाथ के, भजन किया, स्मरण किया, जहां जाते थे वहां नाम कीर्तन करते थे, नाम कीर्तन करे चले। वापिस आते आते आज मुक्ताबाई ने गौर कुमार का घर देखा और गौर कुमार का घर देखकर रोका और मुक्ताबाई ने कहा चलो गौर कुमार के घर चलते। और पहुंचे गोरा कुमार के घर जाकर मुक्ताबाई ने गोरा कुमार से एक बात पूछी, गोरा कुमार में एक बात बताओ कि पक्का हुआ मटका और कच्चे मटके को तुम कैसे पहचानते? तो गौर कुमार ने कहा सीधी सीधी बात है मुक्ताबाई, ठोक कर देख लेता हूं। अच्छा कितनी विचित्र बात, ठोक कर देख लेता हूं। एक कथा याद आ गई। एक व्यक्ति ने कहीं सुना कि गुरु मंत्र लेना जरूरी है, तो उसने कहा गुरु मंत्र किससे लूं? तो अपने गांव में कोई अच्छा संत हो, कोई जंगल में संत हो तो वहां गुरु मंत्र लिया। अब संत के पास जाने लगा, जंगल में एक संत रहते थे वहां जाने लगा। जाते जाते पूरी रात निकल गई, सुबह सुबह पहुंचा। अब सुबह पहुंचा तो किसी का घर ही नहीं मिले, जंगल ही जंगल। सुबह एक व्यक्ति सुबह सुबह लोटा लेकर बैठा। अब सुबह सुबह लोटा लेकर बैठा तो इसने आवाज लगाई, ओ भैया वो गुरुजी का घर कहाँ है? तो वो कुछ बोला ही नहीं, वो तो सुबह का टाइम था, लोटा लेके बैठा था। अरे भैया वो गुरुजी का घर कहाँ है? उसने नहीं बोला। इसको आई गुस्सा, बताओ गुरु का आश्रम नहीं बता रहा। इसने जूता निकाल के उसकी पीठ पे धड़ से दिया। अब पीठ पे मारा और चले गया। आगे गया तो वो आश्रम मिल गया जहां वो जा रहा था, वो आश्रम मिला और वहां पहुंचा, भैया गुरुजी हैं? तो उन्होंने कहा गुरुजी आते होंगे, अभी आ रहे होंगे, अभी आ रहे। इतने में गुरुजी आ गए। अब जैसे गुरुजी आए तो ये मुंह छुपाए। गुरुजी बोले क्या नाम है तेरा? नाम बताया तो मुंह तो दिखा। अरे मुंह दिखा ना। क्या करने आया? तो क्या गुरु मंत्र लेने आया। तो मुंह तो दिखा। नहीं दिखाऊंगा। तो इतने में गुरुजी ने अपने चेलों से कहा जरा इसका कपड़ा हटा, और चेलों ने जो कपड़ा हटाया इसको देखा तो चरणों में पड़ गया, गुरुजी क्षमा करना। गुरुदेव ने कहा हुआ क्या? आप सुबह सुबह लोटा लेके बैठे थे, मैंने जूता फेंक के मार दिया, मुझे नहीं मालूम था कि आप गुरु हो, मैं मंत्र लेने आया। तो गुरुजी बोले उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी माँ हमको बचपन में कहती थी कि मटका खरीदने जाओ तो उसको बजा कर देखो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, तू भी तो गुरु करने के लिए आया, इसलिए गुरु को ही बजा के देख लिया, उसमें कौन सी बड़ी बात? तूने बजा के देखा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आज मुक्ताबाई ने अगर कोई बात सामने रखी है गोरा कुमार के सम्मुख में, तो मुक्ताबाई गलत नहीं कर रही है। शिव महापुराण की कथा कहती है मंत्र जाप के स्मरण में क्या प्रबलता है। मंत्र की प्रबलता देखिए, कलावती ने मंत्र की प्रबलता में पति मूर्छा होकर नीचे गिर गया। मंत्र की प्रबलता में केवल शिव मंत्र लिया। और आज उसी समय पर गोरा कुमार से कहा तुम पहचानते कैसे हो कि पका हुआ है कि कच्चा है? तो गोरा कुमार ने कहा बजा के देख लेते हैं। इतने में मुक्ताबाई ने कहा अगर तुम मटके की पहचान कर सकते हो, पात्र की पहचान कर सकते हो, तो इसमें संत की भी पहचान करके बता दो कि ज्ञानेश्वर और नामदेव और इतने सारे बैठे हैं, इसमें पक्का मटका कौन सा, कच्चा कौन सा है, बताओ। संत ज्ञानेश्वर ने कहा मुक्ता क्या कर रही है? मुक्ता कहती है भैया तुम शांत तो बैठो। और जो गोरा कुमार ने कहा सारे मटके पके हुए हैं, केवल एक ही मटका कच्चा है। तो कौन सा मटका कच्चा था? तो कि ये नामदेव कच्चा है। और नामदेव जी तो गुप्पा होकर बैठ गए, गुस्से में लाल कि मेरा ही नाम लेना था, गुस्से में लाल। अब नामदेव जी तो चुप। मुक्ताबाई ने पूछा काहे इतना अहंकार कर रहे हो? अगर जीवन में तुमने मंत्र लिया होता
तुम्हें काशी ले जाने का केवल एक ही कारण था, मुक्ताबाई बोल रही है, तुम्हारे मंत्र जाप में, स्मरणता में प्रखरता आना चाहिए। केवल मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा, वही शिव महापुराण कथा कह रही है, मंदिर जाने पर कुछ नहीं होगा। मंत्र की जाप को, मंत्र स्मरण को, मंत्र भजन को तुम्हें बढ़ाना पड़ेगा, जपना पड़ेगा। जपाओगे तब जाकर जीवन तरेगा। तो मुक्ताबाई के चरणों में नामदेव जी पड़ गए। तुम बताओ कि मैं मंत्र किससे लूं? मैं मंत्र में गुरु बनाऊं तो बनाऊं किसको? कितने गुरु होते हैं? जम के बोलो जल्दी से, गुरु कितने होते हैं? हैं? अरे बोलो तो सही, तुम तो बिल्कुल चुप बैठ गए। गुरु कितने हैं? तो 24 तो बेटा दत्त के थे। गुरु कितने? तो गुरु 4। कितने गुरु? 4। पहली अवस्था बचपन, मां रूपी गुरु चाहिए। दूसरी अवस्था जवानी, पिता रूपी गुरु चाहिए। तीसरी अवस्था अधेड़ी, शिक्षक रूपी गुरु चाहिए। और चौथी अवस्था अधेड़ी बुढ़ापा, उसमें सतगुरु चाहिए। 4 अवस्था के 4 गुरु हैं। बचपन में मां का आशीर्वाद, जवानी में पिता का आशीर्वाद, अधेड़ी में शिक्षक का आशीर्वाद और बुढ़ापे में सतगुरु का आशीर्वाद। 4 अवस्था के 4 गुरु। प्रथम गुरु है मां, पहला गुरु। और मां बेटे को सतमार्ग पर चलना सिखाती है, मां बेटे को गलत मार्ग पर चलना सिखाती है। ये मां है। मां बेटे को सतमार्ग पर चलना सिखाए, मां बेटे को गलत मार्ग पर चलना सिखाती है। केवल एक मां होती है जो बेटे को झूठ बोलना सिखाती है। मायके से थोड़ा सा सामान लेकर जाती है, अपने कमरे में अलमारी में बंद करके धर लेती है। मायके से लाई हुई सामान, अभी छुट्टी में जाएगी, सब तोक के लिए आएगी, खूब सारे सामान लेके आएगी मायके से, और सब अपनी अलमारी में रख लेगी। और सास को भी नहीं बताएगी, किसी को नहीं, बस मायके से लाई, अलमारी में रख दिया। और रोज सुबह सुबह अपने बच्चे को निकाल के दे देगी, चुपचाप से ले खा ले। और टॉफी खाए, दादी पूछे तो कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया है, कोई पूछे तो कहना पड़ोस वाली आंटी ने दिया है। पड़ोसन का नाम लेना, मम्मी का नाम, नानी का मत लेना, चुपचाप रहना। और ये मत बताना अलमारी में रखा है। बच्चे को झूठ बोलना सिखा। दादी ने पूछा क्यों रे, क्या खा रहा है? टॉफी। कहां से आई? पड़ोस वाली आंटी ने दी। बच्चे को झूठ बोलना सिखा दिया। बच्चे को झूठ बोलने की आदत मां ने डाल दी। और ऐसी आदत डाली, जब बच्चा बड़ा हो गया, शादी हो गई, और शादी होने के बाद पत्नी आ गई। पत्नी को लेकर घूमने गया सोलापुर। सोलापुर में पत्नी को साड़ी पसंद आ गई। पति ने से कहा ले लूं, पत्नी ने, तो पति ने कल ले ले। घर चलेंगे और मम्मी पूछेगी तो पति ने कहा कह देना मायके से मिली है। जो मां ने अपने बेटे को सिखाया था, बेटे ने अपनी पत्नी को सिखा दिया। और मां को मालूम है कि अभी सोलापुर गए थे तो साड़ी खरीद के लाई है, फिर भी मां नहीं बोल सकती, क्योंकि उसने कह दिया मायके से, क्योंकि मां ने ही तो सिखाया था कि जब दादी पूछे तो कह देना पड़ोस वाली आंटी ने दिया, अगर कोई पूछे तो कह देना पड़ोस वाले ने दिया। जब बच्चे को आपने झूठ बोलना सिखाया और वो बच्चा आपके सामने झूठ बोल रहा है, तो आपको बुरा लगना ही नहीं चाहिए। फिर काहे को बुरा लगे? फिर काहे को धापो की बाई की तरह बैठ जाए मुंह फूला के? क्यों बुरा लगे? तो तुम्हें लगना चाहिए कि हमने सिखाया। प्रथम गुरु है कौन? जम के बोलिए, मां। दूसरे नंबर का गुरु है पिता। तीसरे नंबर का गुरु है शिक्षक। चौथे नंबर का गुरु है सदगुरु महाराज। ये 4 गुरु हैं 4 अवस्थाओं को तारने के लिए है महाराज। 4 अवस्था तार देते हैं, ये जिंदगी को सवार देते हैं महाराज। 4 अवस्था तारने के लिए सदगुरु। अब एक काम करो नामदेव जी, जो गुरु तुम्हारे जीवन को संवार दे, तुम उसका भजन करो। विशोबा थिएटर के पास में नामदेव जी महाराज पहुंचे और वहां जाकर नामदेव जी ने गुरु नाम की दीक्षा ली है महाराज, मंत्र लिया। बहुत जरूरी है जीवन में गुरु होना, बहुत जरूरी। पर आज के जमाने में गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पर माल हमी को देओ।
आज के जमाने में ऐसे ऐसे गुरु हो गए कि दीक्षा देते धन लेते, दीक्षा देते धन लेते। याद रखना, एक गुरु दीक्षा की कोई कीमत नहीं होती और एक माँ के दूध की कोई कीमत नहीं होती। दो चीजों की कभी कीमत नहीं होती है महाराज। ना तो गुरु दीक्षा की कीमत होगी, ना माँ के दूध की कीमत होगी। ये दोनों परे हैं, दोनों परे से पूर्ण है, दोनों अलग है, दोनों अलग, दोनों परे हैं। मंत्र लिया और मंत्र का जाप नामदेव जी ने जब करा तो सबसे पहले अगर नामदेव जी के हृदय में जो अहंकार भरा हुआ था ज्ञान सत्ता का, वो निकल गया। शिव कथा कह रही है, ब्रह्मा जी के मन में भी यह ज्ञान सत्ता का अहंकार बहुत भरा हुआ था। ब्रह्मदेव एक बार भगवान विष्णु ने, भगवान शंकर बोले प्रकट होकर कि नारायण सृष्टि की रचना आगे बढ़ाई जाए, सृष्टि की रचना करो, बढ़ाइए सृष्टि की रचना। तो भगवान सृष्टि की रचना